दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। समझदार जादूगर। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर बड़े ही चिंतित थे और सोच रहे थे, आजकल दरबार में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। कोई भी दरबारी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाता। बीरबल, तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं लोगों को समझा सकूं कि वे अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे एक कहानी याद आ रही है। यदि आप अनुमति दें तो मैं वह सुनाऊं। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ नया और दिलचस्प लाते हो। तुम्हारी कहानी जरूर सुनना चाहता हूं। जहां पनाह, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा जादूगर रहा करता था। उसका नाम था रघु। रघु का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन वह बहुत गरीब था और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता था। वह केवल लोगों की मदद करता था, जैसे किसी का खोया हुआ बर्तन मिलवाना या फिर बच्चों को छोटी मोटी परेशानियों से बचाना। लेकिन वह खुद कभी किसी से मदद नहीं मांगता था। एक दिन एक व्यापारी, जो बहुत अमीर था, उस गांव में आया। उसका नाम था समीर। वह बहुत ही घमंडी और आत्मकेंद्रित व्यक्ति था। समीर ने रघु को देखा और उसे बेकार समझा। वह रघु से बोला, तुम एक जादूगर हो, लेकिन तुम कभी किसी बड़े काम के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। तुम सिर्फ छोटे मोटे कामों में ही क्यों लगे रहते हो? अगर तुम चाहते तो इस गांव को तुम्हारी जादू से बहुत बड़ा बना सकते थे। रघु मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं अपने जादू का इस्तेमाल नफरत, घमंड और पैसा कमाने के लिए नहीं करता। मैं सिर्फ लोगों की मदद करता हूँ। समीर ने रघु की बातों को नजरअंदाज किया और गांव के राजा के पास चला गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक जादूगर जानता हूँ जो बहुत शक्तिशाली है। अगर वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करता तो इस पूरे इलाके को वह अपनी जादू से बड़ा बना सकता है। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने समीर से कहा, ठीक है, तुम उसे हमारे दरबार में लाओ। हम उसे देखना चाहते हैं। समीर ने रघु को राजा के पास भेजा। रघु ने राजा के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन उसने इसे बहुत ही साधारण तरीके से किया। उसने राजा को एक फूल दिखाया, जो तुरंत सोने में बदल गया, और फिर एक साधारण पत्थर को रत्न में बदल दिया। राजा बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन समीर ने रघु से कहा, तुम बहुत साधारण जादू दिखाते हो। तुम्हारी शक्तियां कहीं अधिक बड़ी हो सकती हैं। रघु ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति दिखाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी शक्तियों का उद्देश्य क्या रखते हैं। जादू सिर्फ चीजों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए होता है। समीर ने रघु की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, ठीक है, तुमने तो अपनी साधारण जादू से मेरा मन नहीं बदला, लेकिन देखो, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम अगर इस चुनौती को जीत पाओ तो मैं तुम्हारी महानता को स्वीकार करूंगा। राजा ने कहा, चुनौती क्या है? समीर ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि तुम बहुत महान जादूगर हो, तो तुम इस दिन के अंत तक यह साबित करो कि तुम्हारे पास सच्ची शक्तियां हैं। तुम्हें गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ से एक खास पत्थर लाकर दिखाना होगा। रघु ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पहाड़ से पत्थर ले आऊंगा, लेकिन याद रखना, यह मेरा काम दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि हमें कभी भी खुद को दूसरों से बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं होती। समीर और राजा दोनों चुप हो गए, क्योंकि वे रघु की बातों को समझ गए थे। रघु ने अपनी जादुई शक्तियों से एक चमत्कारी तरीका निकाला। उसने हवा में उड़ते हुए पहाड़ की चोटी से वह पत्थर लिया और राजा के सामने रखा। राजा और समीर दोनों हैरान रह गए।
रघु ने उस पत्थर को राजा के हाथ में रखा और कहा, यह पत्थर मेरी शक्ति का प्रतीक नहीं है, यह मेरी विनम्रता और उद्देश्य का प्रतीक है। राजा ने रघु को देखा और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि शक्तियों का सही उपयोग हमेशा विनम्रता में होता है। समीर, अब तुम समझ गए हो कि सच्ची ताकत क्या होती है। समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रघु से माफी मांगी। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है आत्ममूल्य और दूसरों की मदद करने का उद्देश्य। बीरबल ने कहानी खत्म की और अकबर से कहा, जहां पनाह, रघु की तरह हमें भी अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छाई और मदद के लिए करना चाहिए। किसी को भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें विनम्र रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि सच्ची शक्ति हमेशा विनम्रता में होती है, न कि दिखावे में। सीख, सच्ची ताकत उस व्यक्ति में होती है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, न कि अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल और झूठे गवाह। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मामला सुनने के लिए अपने सभी दरबारियों को बुलाया था। एक व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की थी कि एक दूसरे व्यापारी ने उसके साथ धोखा किया है और उसका बहुत सारा माल चोरी कर लिया है। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। हमें यह पता करना है कि असली सच क्या है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बीरबल के सामने यह चुनौती थी कि वह जान सके कि उस व्यापारी ने धोखा दिया था या नहीं। वह सीधे उस व्यापारी के पास गए जिसका नाम शाहिद था और उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत हैं कि तुम्हें धोखा दिया गया है। शाहिद ने कहा, मेरे पास कई गवाह हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि दूसरा व्यापारी ने मेरे साथ धोखा किया। शाहिद ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए कुछ गवाह भी पेश किए। गवाहों का कहना था कि उन्होंने देखा था कि दूसरे व्यापारी ने शाहिद का सामान चोरी किया था। यह सुनकर बीरबल को कुछ शक हुआ। गवाहों की बातें बहुत सरल और घिसी-पिटी लग रही थीं। बीरबल ने सोचा कि ऐसा कुछ जरूर है जो सही नहीं है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे इन गवाहों के बारे में और जानकारी चाहिए। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मामले को ठीक से सुलझाएं। बीरबल ने सभी गवाहों को दरबार में बुलवाया। अब बीरबल ने गवाहों से सवाल करना शुरू किया। तुम सभी ने यह कैसे देखा कि उस व्यापारी ने शाहिद का सामान चुराया? गवाहों ने एक दूसरे से मिलकर जवाब दिया, हमने यह देखा था क्योंकि हम पास ही खड़े थे और सब कुछ साफ साफ देख रहे थे। बीरबल ने तुरंत गवाहों के चेहरे पर ध्यान दिया और फिर धीरे से कहा, तुमने जो बातें कही हैं उन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। क्या तुम यह बता सकते हो कि उस दिन हवा किस दिशा में बह रही थी? गवाह चुप हो गए क्योंकि वे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बीरबल ने फिर गवाहों से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि उस दिन सूरज कहां से निकल रहा था? गवाहों ने फिर से चुप्पी साध ली क्योंकि वे इस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए। बीरबल ने अब अकबर से कहा, जहां पनाह, इन गवाहों के जवाबों से साबित होता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। कोई भी सच्चा गवाह इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। अकबर ने गवाहों से फिर से पूछा, तुम सब झूठ क्यों बोल रहे हो? गवाहों ने धीरे से स्वीकार किया कि वे शाहिद के मित्र थे और उन्हें पैसे की लालच में आकर झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया था। अकबर ने गवाहों को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने हस्तक्षेप किया और कहा, जहां पनाह,
इन गवाहों को सजा देने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि लालच उन्हें कहां से आया। इन गवाहों को समाज में ठीक से गुमराह किया गया है। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और गवाहों को सिर्फ चेतावनी दी कि वे भविष्य में कभी झूठ न बोलें। शाहिद को भी धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया और उसकी सजा दी गई। सीख है, कभी कभी सच्चाई बाहर निकलने में वक्त लेती है, लेकिन यदि हम सही तरीके से जांच करें और चतुराई से काम लें तो हम किसी भी धोखाधड़ी को उजागर कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल बाहरी प्रमाणों से काम नहीं चलता, हमें हर पहलू की सही तरीके से जांच करनी चाहिए और समझदारी से फैसले लेने चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक बड़ा आयोजन किया। दरबार में हर बार कुछ नया और रोचक होता था और अकबर ने ठान लिया था कि इस बार कुछ अलग किया जाएगा। उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसे तर्क का जवाब चाहिए जो मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, जहांपनाह, वह तर्क क्या है? अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, मेरे पास एक सोने की तुला है और मैं हमेशा सोचता हूं कि सोने की तुला का सही वजन कैसे नाप सकता हूं। क्या तुम मुझे इसका कोई समाधान दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे तो ये मामला थोड़ा दिलचस्प लगता है। आप मुझे इसका हल दे दें, मैं यह काम जरूर कर दूंगा। अकबर ने यह चुनौती बीरबल को सौंप दी और बीरबल ने अपनी चालाकी से काम लेना शुरू किया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे आपके सोने की तुला की जरूरत है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और अपनी सोने की तुला बीरबल को दे दी। बीरबल ने कुछ समय तक तौलने का कार्य किया और फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं समझ गया हूं कि सोने की तुला का सही वजन कैसे मापा जा सकता है। अकबर बहुत उत्सुक हो गए और पूछा, बीरबल, मुझे बताइए, क्या है वो तरीका? बीरबल ने एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को लिया और उसे तुला पर रखा। फिर उसने एक अन्य समान आकार के पत्थर को लिया और तुला पर रख दिया। कुछ देर तक तौलने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब हम दोनों वस्तुएं तुला पर बराबरी से रख चुके हैं और अब यह साफ है कि इस तुला का सही वजन कितनी है। अकबर हैरान हो गए और पूछा, लेकिन बीरबल, इस तरीके में सोने की तुला का वजन कैसे मापा गया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह लकड़ी और पत्थर का प्रयोग सिर्फ उदाहरण था। असल में सोने की तुला का वजन सही तरीके से मापने के लिए हमें कुछ सामान्य वस्तुओं का उपयोग करना होगा जिनका वजन पहले से ज्ञात हो। जैसे कि यदि आपके पास कोई वस्तु है जिसका वजन आप पहले से जानते हैं, तो उसकी मदद से आप सोने की तुला का सही वजन नाप सकते हैं। अकबर को यह तर्क समझ में आ गया और उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया। वे बोले, बीरबल, तुम हमेशा मेरे दिमाग को चौंका देते हो। इस बार तुमने सही तरीका बताया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल की इस सफलता के बाद अकबर ने बीरबल से और भी कठिन सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारे पास सोने की तुला का सही वजन आ गया है, लेकिन मुझे यह जानना है कि एक ही वस्तु का वजन दो अलग अलग जगहों पर कैसे मापा जा सकता है। बीरबल ने इस सवाल का जवाब भी तुरंत दे दिया, जहांपनाह, इसे जानने के लिए हमें तुला का सही संतुलन बनाए रखना होगा। अगर हम एक ही वस्तु को दो अलग अलग स्थानों पर रखें, तो हमें उस वस्तु के वजन को अलग अलग जगहों पर बराबर तौलने के लिए दोनों स्थानों पर समान तुला का उपयोग करना होगा। अकबर इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारे दिमाग का तो कोई मुकाबला नहीं। तुमने तो हमें एक नई दिशा दिखा दी है। बीरबल के ज्ञान और तर्कों की वजह से अकबर और उनके दरबारियों का विश्वास और भी बढ़ गया।
अकबर ने हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता का सम्मान किया और उसे अपने दरबार में सबसे प्रिय मंत्री बना लिया। उनकी यह किस्से, तर्क और बुद्धिमानी की कहानियां आज भी लोगों में लोकप्रिय हैं। अकबर और बीरबल के बीच का संवाद एक नायक और उनके चतुर मंत्री के बीच की समझ और विश्वास की मिसाल बना। सीख: कभी भी चुनौती को हल करने के लिए सिर्फ सरलता और तर्क की आवश्यकता होती है। समय समय पर सही सवाल और सही तरीके से समस्याओं को हल करने का तरीका बीरबल ने हमें सिखाया। आखिरकार बीरबल की तरह हमें भी कभी न हार मानते हुए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। राजमहल में रहस्यमयी घटनाएं। दोस्तों, एक दिन अकबर बादशाह को अपने महल में कुछ रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ा। दरबार में बैठे हुए अकबर ने देखा कि एक चूहे की आवाज आ रही थी, जबकि वहां कोई चूहा नहीं था। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम तो हर समस्या का हल जानते हो, यह क्या मामला है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह तो एक दिलचस्प मामला है। अगर आप चाहें तो मैं इस रहस्य को सुलझा सकता हूं। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस रहस्यमय घटनाओं का कारण जानने का आदेश दिया। शाम के समय अकबर को महल में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात राजमहल के आंगन में अचानक कोई चुपके चुपके चलने की आवाज आई। अकबर ने दरबारी को भेजा, लेकिन कोई नहीं मिला। इसके बाद अगले दिन सुबह एक बड़ी सी मूर्तियों के पास खून के धब्बे मिले, जबकि वहां कोई जानवर भी नहीं था। ये घटनाएं महल के प्रत्येक कोने में हो रही थीं। बीरबल ने सब कुछ सुना और अकबर से कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण मामला नहीं है। किसी ने महल में घुसकर डर फैलाने की योजना बनाई है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। बीरबल ने अकबर से कहा, आप चिंता न करें, मैं जानता हूं कि यह क्या हो सकता है। मैं कुछ दिनों तक रात को महल में ही रुकूंगा और इन घटनाओं का पीछा करूंगा। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो करो, लेकिन ध्यान रखना कि इस रहस्य का हल मिलना चाहिए। बीरबल ने महल के कोने कोने में जाकर जांच करना शुरू किया। वह महल के हर गुप्त स्थान पर गए और रात को बारीकी से निगरानी रखी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, बीरबल ने अचानक एक आंगन में एक व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति एक बड़े से कपड़े में ढका हुआ था और धीरे धीरे दीवार के पास से निकल रहा था। बीरबल ने बिना समय गवाए चुपचाप उस व्यक्ति का पीछा किया और देखा कि वह आदमी एक कमरे के अंदर घुस गया। बीरबल ने उसकी पहचान की और देखा कि वह आदमी दरबारी में से ही एक था, जो महल में हो रही घटनाओं के लिए जिम्मेदार था। बीरबल ने जल्दी से योजना बनाई और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया। अगली रात जब वह व्यक्ति फिर से अपने गुप्त कामों में लगा था, बीरबल ने उसे पकड़ा और उसके चेहरे से नकाब हटा दिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महल का एक दरबारी था, जो महल के अंदर डर फैलाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अकबर के विश्वास को जीत सके और महल में कुछ निहित लाभ प्राप्त कर सके। बीरबल ने उस व्यक्ति को अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने गुस्से में आकर उस दरबारी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? दरबारी ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, मैं जानता था कि अगर मैं आपको डराकर अपना प्रभाव बनाऊं तो आप मुझे अपने सबसे अच्छे दरबारी के रूप में देखेंगे और मुझे कई और जिम्मेदारियां मिल जाएंगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर उस दरबारी को अपनी सजा दी। तुम्हें महल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें हर जगह अपमान का सामना करना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सचमुच इस रहस्य का समाधान किया। तुम सचमुच एक नायक हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला केवल एक चाल थी, लेकिन जब तक लोग अपनी शक्तियों का गलत तरीके से उपयोग करेंगे, ऐसे मामलों का सामना करना पड़ेगा। हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना गलत है।
अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना तो हमारा दरबार अधूरा सा है। तुम्हारे कारण ही हम सभी कठिनाइयों का हल आसानी से पा सकते हैं। अकबर ने फिर बीरबल को पुरस्कृत किया और उस दिन के बाद महल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। सब कुछ सामान्य हो गया और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि समझदारी और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सीख: कभी कभी किसी की खामोशी में छुपे हुए इरादों को पहचानने और सही कदम उठाने से किसी भी रहस्य का हल निकल सकता है। धैर्य और सूझबूझ से हर कठिनाई का समाधान मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सच्चे प्रेम का परख। दोस्तों, एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके साथ उनके दरबारी और खास सलाहकार बीरबल भी मौजूद थे। अकबर हमेशा बीरबल से जटिल सवाल पूछते रहते थे और बीरबल के उत्तर हमेशा इतने दिलचस्प और सटीक होते कि अकबर को उनसे बहुत स्नेह था। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल से एक बड़ा और कठिन सवाल पूछा जाए। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक कठिन सवाल पूछता हूँ। अगर तुम इसका सही उत्तर दे सको तो तुम मेरी और जनता की नज़र में और भी महान हो जाओगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा से मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने पूछा, तुम्हारे अनुसार सच्चा प्रेम क्या है? अगर एक आदमी किसी से सच्चा प्रेम करता है तो वह कैसे साबित कर सकता है कि उसका प्रेम सच्चा है? बीरबल सोच में पड़ गए। यह सवाल वाकई में कठिन था। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा या छुआ जा सके। यह एक एहसास है जो शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। लेकिन बीरबल को अकबर के सामने सही जवाब देने की चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने सोचा और फिर एक दिन बाद अकबर के पास पहुंचे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का उत्तर देने के लिए एक यात्रा पर जा रहा हूं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको सच्चे प्रेम की परख करने में मदद करेगी। अकबर ने जवाब दिया, ठीक है बीरबल, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने यात्रा शुरू की और कई दिनों तक भ्रमण करते रहे। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक बहुत गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा था। बीरबल ने सोचा, यहाँ मैं एक उदाहरण पा सकता हूँ जो प्रेम का सच्चा रूप दिखाए। गांव में बीरबल ने देखा कि किसान अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। हालांकि उनके पास बहुत संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनका जीवन संतुष्ट था। एक दिन बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारी जिंदगी इतनी शांत और खुशहाल कैसे है? क्या तुम्हारे पास किसी प्रकार की अमीरियों का खजाना है? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बीरबल, हमारे पास कोई बड़ा खजाना नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे की खुशियों और दुखों में हमेशा साथ रहते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। बीरबल ने फिर पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी से ऐसा प्यार करते हो कि अगर कोई और महिला तुम्हारे पास आए और तुम्हें राजकुमारी बनने का प्रस्ताव दे तो तुम उसे स्वीकार करोगे? किसान कुछ समय तक चुप रहा, फिर उसने कहा, बीरबल, अगर कोई राजकुमारी मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कहे तो मैं उसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मेरी पत्नी ने हमेशा मेरे साथ अपने अच्छे और बुरे वक्त में खड़ा रहकर प्रेम किया है। वह मेरे लिए राजकुमारी से भी बढ़कर है। मेरे लिए वह सबसे सुंदर और अमीर है। बीरबल ने यह कहानी सुनी और फिर अकबर के पास वापस लौटने का निर्णय लिया। जब बीरबल अकबर के पास वापस पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने सच्चे प्रेम के बारे में क्या सीखा? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, सच्चा प्रेम किसी भी शब्दों या प्रलोभन से अधिक गहरा होता है।
जो व्यक्ति सच्चे प्रेम में विश्वास करता है वह अपने साथी के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, चाहे वह धनी हो या गरीब। सच्चा प्रेम किसी भी बाहरी रूपरंग या स्थिति से नहीं बदलता, बल्कि यह दिल से दिल का रिश्ता होता है। किसान और उसकी पत्नी का प्रेम इस सच्चे प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण है। अकबर ने बीरबल की बातों को गहरी समझ के साथ सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। तुमने एक गहरी समझ से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम वही है जो समय और परिस्थितियों के साथ मजबूत होता है। सीख: सच्चा प्रेम न केवल दिखावा होता है, बल्कि यह एक गहरे एहसास और समझ का परिणाम होता है। यह न केवल बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, बल्कि यह दिल की गहराई से निकलता है और समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। बीरबल ने अकबर के सामने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम को कभी भी शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर के शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसके जीने का तरीका अजीब था। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता था। एक बार वह बाजार में एक बहुत अमीर व्यापारी से मिला जो बाहरी देश से आया हुआ था। वह इस शहर में नया था, इसलिए जब धोखेबाज ने उसे अपने घर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया तो व्यापारी ने इस उम्मीद से आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि इस नए शहर में उसके नए दोस्त बन जाएंगे। उस रात उन्होंने लाजवाब खाना खाया और बहुत देर तक बातें की। फिर व्यापारी और मेजबान सोने के लिए बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह धोखेबाज ने व्यापारी से कहा, मैंने रात को आपको खाने पर आमंत्रित किया और एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाई। इस बात के लिए आप मुझे कैसे भुगतान करेंगे? व्यापारी पूरी तरह भ्रमित था। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। धोखेबाज बोला, आपने मेरा हीरा चोरी कर लिया है। मैं उसे वापस चाहता हूं। व्यापारी ने कहा, मित्र, मैं नहीं जानता कि तुम किस हीरे की बात कर रहे हो। मुझे बिल्कुल पता नहीं है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार वे दोनों इसके समाधान के लिए अदालत में जाने को तैयार हो गए। बादशाह अकबर दोनों की कहानी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल को यह मामला सुलझाने को कहा। धोखेबाज ने कहा, महाराज, मेरे पास गवाह है जिसने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है। बीरबल ने कहा, अपने गवाहों को बुलाओ, मैं इस बारे में उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। एक नाई और दर्जी धोखेबाज के गवाह थे। बीरबल ने दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया। फिर उन्होंने मिट्टी का ढेर देकर हीरे के आकार के रूप में करने को कहा। नाई ने अपने जीवन में कभी हीरा नहीं देखा था। उसके पिता ने उसे बताया था कि नाई का हीरा उसका उस्तरा होता है, इसलिए उसने मिट्टी को उस्तरों की तरह आकार दे दिया। दर्जी की मां ने भी कहा था कि दर्जी का हीरा उसकी सुई होती है, इसलिए उसने मिट्टी को सुई की तरह आकार दे दिया। जब बीरबल ने देखा कि दोनों गवाहों ने क्या बनाया है तो वह बोला, जहांपना, इन दोनों में से किसी ने भी हीरा नहीं देखा है, तो कैसे इन दोनों ने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है? यह कहानी झूठी है। व्यापारी निर्दोष है। यह साबित होता है कि धोखेबाज ने नाई और दर्जी को झूठे गवाह बनने के लिए रिश्वत दी है। व्यापारी खुशी से वापस अपने घर चला गया, जबकि धोखेबाज को कैदखान में डाला दिया गया। दोस्तों, एक बार पड़ोसी राज्य से एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान बादशाह अकबर के दरबार में घूमने को आया। वह अकबर के सामने आकर अभिवादन के लिए झुका और कहा, जहांपना, मैंने बीरबल की बुद्धि के बारे में बहुत सुना है। दूरदराज क्षेत्रों के लोग अक्सर इनकी बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हैं।
महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसकी प्रतिभा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसका विद्वान व्यक्ति से परिचय करवाया। विद्वान ने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारे राज्य में कितने कौवे रहते हैं। बीरबल ने आराम से प्रश्न सुना और कहा, मेरे दोस्त, मैं निश्चित रूप में कल आपको जवाब दे दूंगा। दरबार में हर कोई बीरबल और उस विद्वान के बीच हुई बातचीत से हैरान था। बादशाह अकबर ने बीरबल को अलग बुलाया और कहा, यह आदमी मुझे पागल नजर आता है। इस शहर में कितने कौवे रहते हैं, यह गिनती करना किसी भी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है। तुम्हें सही जवाब जानने के लिए कुछ दिन ले लेने चाहिए थे। तुम एक दिन में उन सभी की गिनती करने में सक्षम नहीं हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपना, यह आदमी मुझसे चतुराई करने की कोशिश कर रहा है, किंतु आप चिंता नहीं करें, इसे इसकी ही दवाई का स्वाद मिलेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा। विद्वान पहले से ही वहां बैठा हुआ था। विहान ने कहा, क्या तुम्हें जवाब मिल गया? बीरबल ने कहा, बेशक, इस शहर में निश्चित ही 47,835 कौवे रहते हैं। विद्वान यह जवाब सुनकर बहुत हैरान था। वह बोला, आप इतने यकीन से कैसे कहा सकते हैं? बीरबल अकबर की ओर झुका और बोला, जहांपना, मैंने इस शहर में रहने वाले सभी कावों की गिनती कर ली है। विद्वान बोला, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों से आए हुए होंगे। विद्वान फिर बोला, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यदि किसी को भी मेरे जवाब में संदेह है तो वह अपनी संतुष्टि के लिए गिनती कर सकता है। अकबर जोर से हंसा। विद्वान ने जब बीरबल का जवाब सुना तो उसे अपने आप पर बेहद शर्म आई। वह उसी दिन उस शहर से इस निश्चय के साथ चला गया कि अब से वह किसी को भी चुनौती नहीं देगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है। क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदा तो समदर्शी है और वह सबका ही मालिक है और सभी उसकी संतान है। एक पिता तो अपनी संतान का सदा भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है। फिर खुदा परम पिता होकर क्यों किसी को अमीर बना देता है और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसाता है? बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए। बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा न करे तो कोई उसे खुदा मानेगा ही नहीं। दुनिया में 5 पिता होते हैं। आप भी उन 5 में से एक हैं, अर्थात अपनी प्रजा के पिता हैं। आप तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपए की तनख्वाह देते हैं। जहांपनाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नजर से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और काफी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में हैं। आठ बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसी ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा न हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार के प्राणी दुर्हक उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है और जो कामचोर होता है वह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं।
हुजूर, बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, जिससे उन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते थे, और इसके साथ ही कुछ लोग बीरबल की हाजिर जवाबी के कारण उनसे जलते भी थे। बीरबल से जलने वालों ने एक दिन बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अकबर बादशाह का जो हज्जाम था, इस काम के लिए बीरबल के दुश्मनों ने उससे सहायता मांगी। हज्जाम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे हीरो मोतियों से लाद देने का लालच दिया तो वह हज्जाम डरते डरते ही सही, पर तैयार हो गया। अगली सुबह हज्जाम महल में बादशाह अकबर की हजामत बनाने पहुंचा। बादशाह सलामत चुपचाप हजामत बनवाने लगे। हज्जाम बाल काटते हुए बोला, जहां पनाह, मैं यह कहते कहते हज्जाम चुप हो गया। बादशाह बोले, बोलते बोलते रुक क्यों गए? जो कहना है बेहिचक कहो। हुजूर, आप तो अपने स्वर्गवासी पुरखों के विषय में कभी सोचते विचारते ही नहीं। हज्जाम इतना बोलकर चुप हो गया। बादशाह की रुचि हज्जाम की बातों में बढ़ गई। वह बोले, मैं उनके लिए लाख सोचने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, वे तो अब जिंदा ही नहीं हैं। हज्जाम की अब हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, जहां पनाह, आपके पुरखे स्वर्ग में ही तो हैं। वहां किसी को भेजकर यह तो जाना ही जा सकता है कि वे किस हाल में हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बादशाह के चेहरे पर खुशी पसर गई। उन्हें हजाम की सलाह काफी पसंद आई। वे बोले, लेकिन किसी को स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? हज्जाम मन ही मन खुश होते हुए बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है हुजूर। किसी खुले स्थान में चिता सजाकर उसमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वह चिता की लपटों के साथ सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हजाम की यह योजना बादशाह को भी पसंद आई, लेकिन उन्होंने अगले पल ही सवाल कर दिया, योजना तो ठीक है, पर इस तरह से जलने को कौन तैयार होगा? हज्जाम ने सुझाव दिया, जहां पनाह, बीरबल राज्य के सबसे चतुर व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस कार्य के लिए उनसे अधिक योग्य दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अकबर बादशाह यह सुनकर गंभीर हो गए, क्योंकि वह समझ गए थे कि बीरबल को जान से मारने के लिए चाल चली जा रही है। फिर भी वह अनाड़ी ही बने रहे और बोले, बहुत खूब, हाँ, इस काम के लिए बीरबल ही सही व्यक्ति रहेंगे। हज्जाम बाल काट कर चला गया। बादशाह अकबर ने दरबार में आते के साथ ही इस योजना की घोषणा दरबार में कर दी। इसके बाद बीरबल को देखते हुए कहा, बीरबल, अब तुम ही स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि हमारे पुरखों को किस चीज की जरूरत है। बीरबल बोले, हुजूर, आपके मन में यह विचार कहाँ से आया? बादशाह अकबर बोले, यह विचार मेरे मन की उपज नहीं है। यह विचार तो हमारे हज्जाम के मन की उपज है। उसी ने हमें यह विचार सुझाया। बीरबल ने बादशाह के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया और मन ही मन ठान लिया कि उस हज्जाम को सबक सिखाना है। बीरबल ऐसा सोचते हुए बोले, जहां पनाह, आपने मुझे इस काबिल समझा, शुक्रिया। मैं स्वर्ग की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूं हुजूर, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं अपने परिजनों के लिए जरूरत की चीजों का प्रबंध कर सकूं। अकबर बादशाह ने बीरबल को कुछ दिनों का समय दे दिया और चिता भी तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया। बीरबल ने इस बीच चिता की जगह को जाकर देखा, फिर चिता के स्थान से अपने घर तक अंदर ही अंदर एक सुरंग खुदवानी आरंभ कर दी। बीरबल के चिता पर बैठने की तारीख आ गई। नगर के सारे लोग वहां आकर जमा हो गए। बीरबल सुरंग के द्वार से सटकर लेट गए और दरबारी कारिंदों ने उनके चारों तरफ लकड़ियां सजा दीं। देखते ही देखते चिता धू धू करके जल उठी। बीरबल को चाहने वाले आंसू बहा रहे थे और ईर्ष्या करने वाले खुश हो रहे थे। लेकिन चतुर बीरबल तो सुरंग से होते हुए अपने घर पहुंच गए थे।
कुछ महीनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो उनके हितैषी और शत्रु दोनों ही चकित रह गए कि एक मरा हुआ व्यक्ति पुनः जिंदा कैसे हो गया। वह बड़ी मुश्किल से पहचान में आ रहे थे, क्योंकि उनकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। बीरबल शहंशाह अकबर को सलाम करते हुए बोले, मेरे मालिक, मैं सीधा स्वर्ग से यहाँ आ रहा हूँ। आपके पुरखों की भी खबर लेकर आया हूँ। बादशाह अकबर प्रसन्न होते हुए बोले, बीरबल तुम ठीक तो हो? स्वर्ग में मेरे सब पुरखे कैसे हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, वहां किसी बात की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ अमन ही अमन है। हाँ, वहां पर एक चीज की कमी है। बोलो बीरबल, हम वह चीज वहां भेजवाने की कोशिश करेंगे। बादशाह सिंहासन से यह कहते कहते खड़े हो गए। बीरबल बोले, हुजूर, वहां कोई ढंग का हज्जाम नाई नहीं है। आपके पुरखों ने कहा है कि कोई ढंग का हज्जाम फौरन यहां भेजा जाए। हुजूर, स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता तो हम सबको मालूम हो ही गया है। वहां अब किसी को भी भेजना हमारे लिए कठिन नहीं रहा। शहंशाह अकबर बोले, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर वहां किस हज्जाम को भेजा जाए? बीरबल अब कहाँ चूकने वाले थे। वह झट से बोले, हुजूर, इसमें भी कोई पूछने की बात है। आपका शाही हज्जाम वहां जाएगा। उससे बेहतर हजामत और कौन बना सकता है, हुजूर? ठीक है बीरबल, हम शाही हज्जाम को ही स्वर्ग भेज देते हैं। फिर क्या था? बादशाह अकबर ने शाही हज्जाम को स्वर्ग जाने का हुक्म दे दिया। हज्जाम को षड्यंत्रकारियों का साथ देने का अच्छा फल मिला। वह बेमौत मारा गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।